नवकार मंत्र। नवकार मंत्र को युगों से बहुत महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से पहले लोग इस मंत्र का जाप करते हैं। परम पूज्य दादाश्री ने इस मंत्र को उचित समझ के साथ सुनाने के लिए कहा है। नवकार मंत्र सांसारिक जीवन में मदद करता है। नवकार मंत्र बोलने से आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के नामों का पाठ कर रहे हैं और यह आपको उच्चतर ले जाएगा, लेकिन केवल तभी जब आप इसे समझ के साथ पाठ करेंगे। यह मंत्र अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि इसे केवल एक बार कहने से आपको कई दिनों तक लाभ आएगा। नवकार मंत्र का फल आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है, लेकिन कोई भी इसे सही समझ के साथ नहीं बताता है। लोग इसका सही अर्थ समझे बिना बार बार पाठ करते हैं। वास्तव में वे यह भी नहीं जानते कि नवकार मंत्र कैसे कहें। वे बिना किसी लाभ के इसका पाठ करते हैं। इसका ठीक से पाठ करने से सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। नवकार मंत्र ऐसा है कि यह न केवल किसी चिंता को दूर करता है, बल्कि व्यक्ति के घर से सभी संघर्षों को भी दूर करता है। भगवान ऋषभदेव ने नवकार मंत्र दिया था। इस मंत्र को समझ और भक्ति के साथ पढ़े तो सबसे भारी कर्मों के बोझ कम हो जाते हैं। यह मंत्र गंभीर पीड़ा के दर्द को मात्र एक सुई की चुभन के रूप में प्रकट करेगा। यह सभी के लिए है। यह उन लोगों के लिए है जो अपने बुरे कर्मों को धो डालना चाहते हैं। नमो अरिहंतानम। नमो अरिहंतानन। अरि का अर्थ है शत्रु और हंतानन का अर्थ है जीतना। इसलिए इस नमस्कार में हम अरिहंत भगवान को नमन कर रहे हैं, जिसने क्रोध, मान, कपट, लोभ, राग और द्वेष के सभी आंतरिक शत्रुओं पर विजय पा ली है। भीतर के शत्रुओं के कुल विनाश के क्षण से केवल ज्ञान स्थिति अंतिम मुक्ति प्राप्ति तक अरिहंत कहलाते हैं। ऐसा ही एक परम प्रकट परमेश्वर है। वे किसी भी धार्मिक आदेश हिंदू, जैन या किसी अन्य जाति से अरिहंत बने होंगे और वे ब्रह्मांड में कहीं भी पाए जा सकते हैं। इस नमस्कार में हम कहते हैं, मैं अरिहंत भगवान को नमन करता हूँ, वे जहाँ भी है। अरिहंत का स्थूल शरीर है, उनका शरीर है और नाम भी है। अगर शरीर नहीं हो तो उन्हें अरिहंत नहीं कहा जा सकता है। केवल तीर्थंकर जो वर्तमान में हाजिर है, उन्हें अरिहंत कहा जा सकता है। अरिहंत की शीर्षक 24 तीर्थंकरों पर लागू नहीं की जा सकती, ना भगवान महावीर और न ही 23 तीर्थंकरों में से कोई भी अब मुक्ति पाने में आपकी मदद कर सकता है। उन्होंने मुक्ति पाली है। जब हम नमो अरिहंतानन कहते हैं तो वह मंत्र अरिहंत तक पहुंच जाता है। वे ब्रह्मांड में जहां भी हो, ठीक उसी तरह जैसे पत्र हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, यह भगवान महावीर तक नहीं पहुंचेगा। वर्तमान में लोगों का मानना है कि जब वे नमो अरिहंतानन कहते हैं तो यह भगवान महावीर तक पहुंचता है। अतीत के 24 तीर्थंकर अब पूरी तरह से मुक्त अवस्था में सिद्ध हो गए हैं। वे नमो सिद्धानम की श्रेणी में है। केवल वर्तमान में हाजिर तीर्थंकरों को ही अरिहंत कहा जाता है। नमो सिद्धानन जो यहाँ से सिद्ध हो गए हैं, जिनके पास अब भौतिक शरीर नहीं है और वे फिर से एक और शरीर प्राप्त नहीं करेंगे, वे ही है जो निरंतर सिद्ध स्थिति में है। मैं ऐसे सिद्ध भगवान को नमन करता हूँ। अपने भीतर के क्रोधमान, माया, लोभ, राग, द्वेष रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम, भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर ये सब अब सिद्ध लोक में हैं, जहाँ निरंतर वे सिद्ध अवस्था में हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। नमो अरिहंतानन को नमो सिद्धानम से पहले क्यों रखा गया है? कारण यह है कि जो लोग सिद्ध हो गए हैं वे पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं, लेकिन वे हमारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते। हमारे लिए अरिहंत सहायक हैं और इसीलिए उन्हें सिद्धों से पहले रखा गया है। हमें वहाँ जाना है जहाँ सिद्ध भगवान रहते हैं, यही हमारा लक्ष्य है। लेकिन हमारे लिए कौन ज्यादा हितकारी है? अरिहंत उन्होंने 6 आंतरिक दुश्मनों पर विजय प्राप्त की है और हमें ऐसा करने का रास्ता दिखा रहे हैं। वह हमें आशीर्वाद देते हैं, इसलिए उन्हें पहले स्थान पर रखा गया है। वे हमारे लिए बहुत हितकारी है, तो महत्व जीवित भगवान का है। नमो आर्यानंद। यह नमस्कार आचार्यों के लिए है। आचार्य वे हैं जो अरिहंतों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हैं और जो दूसरों को भी ऐसा करना सिखाते हैं। ऐसे आचार्यों को मैं नमस्कार करता हूँ। आचार्य आत्मसाकार होते हैं और उनका आत्मसंयम सहज होता है।
उनमें आत्मसंयम का मतलब है कि वे क्रोधमान मायालोभ के अस्तित्व पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। आचार्य कहलाने से पहले आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान होना जरूरी है। हम उन आचार्यों को नमस्कार कर रहे हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख की कोई इच्छा नहीं है और जो वितराग प्रभुओं की मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आचरण का अनुसरण कर रहे हैं। वे इन आचरण के नियमों का पालन करते हैं और दूसरों को भी यही सिखाते हैं। ऐसी आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो कोई भी है या जो भी संप्रदाय के हो। अगर वह आत्मसाकार है तो मैं उन्हें नमन करता हूँ। वे ब्रह्मांड में जहाँ भी है, यह नमस्कार उन तक पहुँच जाएगी। यह बदले में हमें तुरंत लाभ देता है। कूंद कूंद आचार्य एक थे, लेकिन भगवान महावीर के 600 साल बाद पिछले 1500 वर्षों से एक भी नहीं है। कूंद कूंद आचार्य पूरी तरह से आत्मसाकार थे। नमो उवजायानम। यह नमस्कार को उपाध्याय से है। उपाध्याय कौन है? वे जो आत्म साकार है और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरों को भी यही सिखा रहे हैं। यह नमस्कार हम उन उपाध्याय को भेजते हैं। उपाध्याय का मतलब है कि वे सब कुछ समझ गए हैं, लेकिन उनका आचरण अभी तक पूर्ण नहीं है। वे वैष्णव, शिव या किसी अन्य धर्म के हो सकते हैं। एक बार जब आत्म साक्षात्कार होता है तो सभी क्रोधमान मायालोभ छोड़ देते हैं। ऐसी कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी। यदि कोई उनका अपमान करता है तो वे किसी भी गुस्से का प्रदर्शन नहीं करते। अगर अपमान हुआ तो क्या आज के साधु क्रोधित होते हैं? इस स्तर पर गुस्से को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। नमो लोए सव साहुनम। लोए का अर्थ है लोका, ब्रह्मांड में विभिन्न दुनिया। पूर्णविराम। इस नमस्कार का अर्थ है कि मैं उन सभी साधुओं को प्रणाम करता हूँ, वे ब्रह्मांड में जहाँ भी है। आप साधु किसे कह सकते हैं? केसरिया या सफेद पोशाक पहने वाले नहीं, लेकिन जिन्होंने आत्मा को जाना है और केवल उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह नमस्कार उन साधुओं को निर्देशित नहीं किया जाता है जो सांसारिक जीवन या किसी भौतिक लाभ की इच्छा रखते हैं। मैं ऐसे साधुओं को नमन करता हूँ जिन्हें अपने शरीर से कोई लगाव नहीं है। देहाध्यास। योग संघ की प्रथा एक सांसारिक अवस्था है। आत्मा की स्थिति पूरी तरह से एक अलग चीज है। योग की एक शाखा है जो भौतिक शरीर, विभिन्न शरीर मुद्राओं और आसनों पर केंद्रित है। यह भौतिक शरीर देहाध्यास के साथ एक मिलन है। फिर मन का योग है, मनोयोग, जहाँ व्यक्ति शरीर के चक्रों और ऊर्जा केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है। और एक है जप योग, मंत्रों का जाप, यानी वाणी का योग। ये तीन योग सांसारिक और क्षणिक हैं और आत्म योग से अलग हैं, जो कि आत्म के साथ संग है। सांसारिक योगों का परिणाम भौतिक सुख और भौतिक सेहत है। आत्म योग को सभी योगों में सर्वोच्च माना जाता है। यह मुक्ति और शाश्वत आनंद की ओर ले जाता है। सवा सहुन का अर्थ है वे सभी जो आत्म योग का अभ्यास करते हैं। उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। तो साधु कौन है? जो आत्मा का दृढ़ विश्वास प्रतीति प्राप्त कर लेता है, वह साधु है। मुक्ति के मार्ग में यह पहला कदम है। उपाध्याय आगे बढ़े हैं और उनमें दृढ़ विश्वास बहुत मजबूत है और आचार्यों ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। अरिहंत भगवान पूर्ण है, परमात्मा स्वरूप। इन नमस्कारों को इस प्रकार से विहित किया गया है। एसो पंचन्मुखकारो। ऊपर जो 5 नमस्कार किए वे सर्व पावपनाशनो, सभी पापों को नाश करने वाला है। यह बोलने से सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। मंगलान मचस्वेसी, सभी मंगलों में। परमहंसि मंगलन, यह उच्चतम है। इस दुनिया में जो सभी मंगल हैं, उन सभी में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मंगल यह है। नवकार का अर्थ है नमस्कार। यदि कोई अंतिम 4 पंक्तियों का पाठ नहीं करता है तो यह ठीक है। मंत्र सभी में केवल 5 हैं। शेष 4 पंक्तियां मंत्र के महत्व पर बल देती हैं। इसे 9 श्लोकों के कारण नवकार मंत्र नहीं कहा जाता है। ये सिर्फ 9 श्लोक नहीं है। नमस्कार शब्द नवकार के समान है। मूल शब्द नमस्कार मंत्र है, लेकिन मगधी भाषा में इसे नवकार कहा जाता है, इसलिए नमस्कार अब नवकार है। इसका 9 श्लोकों से कोई लेना देना नहीं है। कुल केवल 5 नमस्कार हैं।